हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जोश से जुनून में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खेतों में प्लाऊ कराने से क्या होता है। खेतों में प्लाऊ क्यों कराना चाहिए दोस्तों, इसका कारण क्या होता है, बेनिफिट क्या मिलता है। हम अगर जो भी खेती कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वह सब्जी वर्गी हो या फिर गन्ना बाड़ी हो या फिर धान, सोयाबीन, मक्का, अन्य जो भी फसल हो दोस्तों, सोयाबीन वगैरह की भी, जिसमें दोस्तों प्लाऊ का क्या महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। इससे पहले आपने बताया था कि इसमें हमारे भुट्टे बाड़ी लगी हुई थी, इसमें लगभग 85 कुंटल निकला 2 एकड़ में। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारे खेत में प्लाऊ हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से थोड़ी जगह हार्ड हो चुकी है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हमने काफ़ी समय से इसमें प्लाऊ नहीं कर रहा था कभी। ये हमारे देखने में तो पहली बार हो रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हमें समय समय पे प्लाऊ करवाते रहना चाहिए दोस्तों, अन्यथा ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। जैसे हमने आपको बताया कि देखिए ट्रैक्टर का चक्कर राउंड ले रहा है किस प्रकार से, मतलब ज़मीन बहुत ज़्यादा हार्ड है और यहाँ तक कि कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि गड़ भी नहीं पा रहा है ठीक से, क्योंकि ज़मीन काफ़ी हार्ड हो चुकी है। हमने इसमें काफ़ी समय से, मतलब अभी हमारी उम्र तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये देखिए बहुत कम गल रहा है, मतलब कहीं कहीं से बाकी तो ठीक गल रहा है, लेकिन ज़मीन इतनी हार्ड हो चुकी है कि प्लाऊ को भी अंदर नहीं जाने दे रही है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि ज़मीन थोड़ी बंजर जैसे होने लगी है। इसलिए दोस्तों आपको समय समय पे प्लाऊ कराना चाहिए, ताकि आपको खाद की थोड़ी कम बचत हो। हमें लगता है कि हमारी फसल जोर नहीं कर रही है, इसलिए हम क्या करते, भारी मात्रा में खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, ज़बरदस्ती यूरिया फेंकते हैं कि हमारी फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, अच्छा ग्रोथ नहीं कर रही है, फसल काली नहीं हो रही है, जिसके कारण से हम इसमें क्या करते हैं, अन्य जो भी हमें खाद मिलती है, किसी ने यह बता दी वो बता दी, सब तरह की खाद डालते हैं दोस्तों। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस प्रकार से करना है कि हमारी खाद भी कम लगे। और प्लाऊ कराने से बेनिफिट यह होता है कि हमारी फसल अच्छी ज़ोरदार होती है, ज़मीन पूरी उपजाऊ हो जाती है, फसफसी हो जाती है, जुताने जुताने के बाद एकदम पूरी नरम चलती है। अगर हम इसमें निंदाई कराना चाहते तो भी एकदम चारा भी एकदम ऊपर ही रहता है। और दोस्तों मेन बात यह है कि प्लाऊ कराने से ज़मीन एकदम पूरी सूख जाती है, और सूखने के कारण और मिट्टी पलट जाती है दोस्तों। पलटी प्लाऊ अगर हम करवाते हैं इसमें तो मिट्टी पलट जाती है, और मिट्टी पलटने के कारण क्या होता है कि जब हम इसमें जो भी फसल बोएंगे, अभी पहली फसल, उसमें चारा एकदम ना के बराबर होगा, नाम मात्र का चारा होगा, जिसमें एकदम 0%, मतलब 0% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो चारा होता था उसका 10% चारा उगेगा सिर्फ, बस। बाकी जो चारा रहता है वो पूरी तरह से तो नहीं मरता, लेकिन बहुत ही मात्रा में कंट्रोल हो जाता है दोस्तों, जिससे हमारी फसल जो है उगती अच्छी है, ग्रोथ अच्छी करती है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमें फसल में अगर दवाई डालते हैं तो वो लगभग, हमने अगर प्लाऊ नहीं करवाते तो हमें 8 से 10 या 15 दिन की फसल होती है, हमें प्लाऊ दवा डालना पड़ता है, जिससे हमारी फसल एकदम से ठीक से बड़ी नहीं हो पाई थी, और हमने उसमें दवा डाल दी तो दोस्तों फसल कमज़ोर हो जाती है। और अगर लेट डालेंगे दोस्तों तो फसल हमारी मान लो 1 महीने की हो गई, उसके बाद हम इसमें दवा डालेंगे तो थोड़ी फसल का पौधा थोड़ी मोटा हो जाएगा, जिसके कारण फसल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ चारा पे असर पड़ेगा। फसल थोड़ी बहुत पीली होगी और बस स्वस्थ रहेगी। लेकिन जब हमारी चारा रहता है, छोटी ही धान रहती है, धान या मक्का जो भी रहता है, छोटा रहता है, मान लो 8-10 दिन का, 15 दिन का रहता है, और उसमें चारा मार दवा डाल देते हैं दोस्तों, होता क्या है, फसल का ठीक से जड़ भी ग्रोथ नहीं कर पाती है, और हम उसमें दवा डाल देते हैं, जिसके कारण फसल कमज़ोर हो जाती है, पूरी पीली हो जाती है। कुछ तो मर से जाते हैं पौधे, और बहुत सारी मर भी जाती है। फिर हम बोलते हैं हमारे धान पतले हो गई, मक्का पतले हो गए, सोयाबीन पतला हो गया दोस्तों। इसके लिए कि प्लाऊ कराने से लगभग 1 महीना तो चारा उगता ही नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर होता है, जिससे फसल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि हमें चारा मार लेट डालना पड़ता है। अगर ना भी डलवाएं, चारा मार नहीं डालेंगे दोस्तों, तो निंदाई गुड़ाई कर अगर करवा लेंगे हाथ से लेबर के लगा के, तो दवाई में जितना दवाई खर्च आएगा उतने में लेबर का खर्च होके आराम से निकल जाएगा दोस्तों। आराम से आसानी से हम प्लाऊ निंदाई गुड़ाई करा सकते हैं अपनी फसल की दोस्तों। इसलिए फसल ज़मीन में समय समय प्लाऊ करवाते रहना चाहिए। हम अभी ज़्यादा साल से तो नहीं, लेकिन अभी हमारी थोड़ी नई है, लेकिन हमने पहली बार इसमें अभी प्लाऊ करवा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा है दोस्तों। आप भी हो सके तो ज़मीन में प्लाऊ करवाते रहना चाहिए, मतलब लगभग 3 या 4 साल का गैप में आपको प्लाऊ कराना चाहिए। इससे क्या होंगी, मिट्टी हर बार पलटते रहेगी और ज़मीन थोड़ी सी भुसभुसी होंगी, जिससे हम अगर ट्रैक्टर का कल्टीवेटर से अगर जोतते हैं तो वह भी थोड़ी गहराई में चला जाएगा, अन्यथा ये बहुत ही कम मात्रा में अंदर जाने देता है, और हमारी फसल थोड़ी कम गहराई में जुताती है, और कम कल्टीवेटर कम गड़ा रहता है, तो फिर हमें जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है, क्योंकि फसल सूखने लग जाती है, जिसके कारण दोस्तों आपका ठीक से फसल ग्रोथ नहीं कर पाती है। इसलिए दोस्तों आपको समय समय प्लाऊ करवाते रहना चाहिए।
थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद।